रामपाल जी महाराज जी के द्वारा एक विश्व स्तरीय अन्नपूर्णा मुहिम एक चलाई गई है। उसी के तहत जो भी एक निर्धन परिवार है या लाचार है या गरीब है जिसकी कोई अर्निंग मंथली नहीं है, परिवार में राशन सामग्री है, बच्चों की पढ़ाई है, बच्चों का अगर कोई बीमार है तो उसका इलाज है। हमारी कंडीशन बहुत हालात बहुत बेकार है जी। मेरे घर वाले 1.5 साल हो गए गुजरे हुए, उनसे पीछे हम बहुत लाचार हो गए जी। न खाने को राशन न घर में बहुत परेशान है हम। हमारे छत पर टीन पानी रात बारिश आवे तो बाहर बैठ जावे की कर पीछे, कभी आंधी आवे तो की कर गिर गई टीन पे, आंधी आवे तो उड़ जा में टीन। बहुत हमारे हालात बहुत है जी। बारिश आवी टपके, बहुत गर्मी पड़े तो हमारे गुरु जी ने प्रार्थना सुन ली है जी। अब हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हमें गुरु जी की ओर से। रामपाल बाबा सेवा कर रहे हैं, मैं तो बहुत ही खुशी है बात है जो इस बच्ची की अब सेवा कर रहे हैं इस वक्त। या फिर जैसे आपने देखा होगा यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज के फॉलोवर्स हैं, अनुयायी हैं, वो लगे हुए हैं। इनको एक पैसे की दिहाड़ी मजदूरी नहीं मिलती है, फ्री में लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये चौंकाने वाला तो होगा आपके लिए। चौंकाने वाला है जी। देखो जी बाबा इतनी सेवा करवा रहे हैं, सब इतने बड़े छोटे सभी आदमी हैं यहाँ में और सभी कर रहे हैं, एक पैसे की किसी को जरूरत ना। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दर्शकों अभी हम पहुंचे हैं फरीदाबाद के फतेहपुर ब्लॉक में। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक जरूरतमंद परिवार का घर बनवाया जा रहा है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि संत रामपाल जी महाराज के द्वारा एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें गरीब परिवार जो होते हैं या फिर जो जरूरतमंद परिवार होते हैं उनको आवास निर्माण योजना के तहत मकान बनवा कर दिया जाता है। तो आज हम उसी की ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए यहाँ पर फतेहपुर ब्लॉक में मौजूद हैं। तो आइए आज हम आपको दिखाएंगे किस प्रकार से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा चलवाई गई है, यहाँ पर घर बनवाया जाता है, मतलब मकान बनवाया जाता है, और किस प्रकार से जो सेवादार हैं वो यहाँ पर कार्य करते हैं। यहाँ पर जो सामान आता है या फिर जो परिवार है जिसका घर बनवाया जा रहा है उस की स्थिति क्या है और पहले क्या थी, अब वो क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज को, क्योंकि अब उनका जो है यहाँ पर मकान बनवाया जा रहा है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आप देख सकते हो मेरे पीछे वहां पर एक बोर्ड लग चुका है, एक बैनर लग गया है कि मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से फरीदाबाद निर्धन वर्ग आवास सेवा योजना, यानी कि संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है उसके थ्रू यहाँ पर आवास निर्माण योजना के तहत यहाँ पर एक मकान बनवाया जा रहा है। वहां पर ले चलते हैं। आप यहाँ पर बोर्ड देख सकते हो। बोर्ड जैसे कि यहाँ पर स्टार्टिंग में ही लगाया गया है। आज से ये कार्य शुरू हुआ है, 12 तारीख 7वां महीना 2026, यहाँ पर तारीख भी डली हुई है और स्थान भी लिखा हुआ है फतेहपुर ब्लॉक फरीदाबाद से। तो दर्शकों अभी हमने वहां पर देखा था, वहां पर एक फर्स्ट बोर्ड लगा हुआ था जहां पर यहाँ का एड्रेस लिखा हुआ था और इस मुहिम के बारे में लिखा हुआ था। यहाँ पर भी एक बोर्ड लगाया हुआ है, यहाँ पर भी इस मुहिम से रिलेटेड लिखा हुआ है, जैसे कि समृद्ध कबीर जी के सुदामा का महल, यानी कि जो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो आवास निर्माण योजना है उसमें जो मकान बनवाया जाता है उसको बोला जाता है समृद्ध कबीर जी की सुदामा का महल। यहाँ पर भी लिखा हुआ है, आप बैनर में देख सकते हो। संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आवास निर्माण योजना कार्य किया जा रहा है, यानी कि जो अभी कार्य है, यानी कि जो मकान बनवाने का जो कार्य है वो अभी चल रहा है। तो चलिए मैं आपको ले चलती हूँ सीधे अंदर और आज आपको ग्राउंड जीरो से दिखाते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर जो है आवास निर्माण योजना कार्य करती है। संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं, जो फॉलोवर्स हैं, वो किस प्रकार से यहाँ पर कार्य करते हैं। आइए दिखाते हैं कि जो यहाँ के जो परिवार है जिनका घर बनवाया जा रहा है उनका क्या कुछ कहना है संत रामपाल जी महाराज की इस अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में, और वो क्या कुछ कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में। दर्शकों आप देख सकते हो यहाँ से थोड़ी तंग सी गली है और इसी में ये जो मकान है जहाँ पर सेवादार लगे हुए हैं, यहाँ पर उनका मकान बनवाया जा रहा है। लगभग 40 से 45 गज ये जगह है जिसमें मकान बनवाने की जो सेवा है वो सुचारू चल रही है। आज यहाँ का पहला दिन था, तो अभी पहले ही दिन यहाँ पर जो कुछ थोड़ी तोड़ फोड़ हुई है, यानी कि जो पहले थोड़ा ठीक ठाक सा नहीं बना हुआ था उसको तोड़ा गया है और अभी धीरे धीरे इसकी जो निर्माण की सेवा है वो धीरे धीरे सुचारू हुई, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज पहला दिन था इस निर्माण कार्य का। तो उस प्रकार से यहाँ पर धीरे धीरे जो चीजें हैं उसको थोड़ा थोड़ा सेटल किया जाएगा। तो अभी मैं आपको सीधे ले चलती हूँ अंदर, जहाँ पर जो परिवार है उनको दिखाती हूँ और उनकी क्या स्थिति थी उनसे बातचीत करते हैं। आइए। तो दर्शकों जिनका यहाँ पर आप देख सकते हो ये जगह है, ये वाली जगह है, यहाँ पर मकान बनवाने का जो कार्य है, निर्माण कार्य, वो सुचारू है। आज पहला दिन था और यहाँ पर जिनका घर यानी कि जिनका मकान बनवाया जा रहा है वो ये हैं। इनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ इनकी स्थिति थी पहले और क्या कुछ अब इनका कहना है संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो इनका आवास निर्माण योजना के तहत जो मकान बनवाया जा रहा है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम इनसे बातचीत करेंगे और इनका नाम जानेंगे। मैम अपना नाम बताइए। सुमन जी।
सुमन जी, आप यहाँ की डिटेल दीजिए, ये क्या पड़ता है, गांव का नाम क्या है, ये इसके बारे में बताइए। ये फतेहपुर बिल्लोच है जी। अब ये बताइए कि आपकी जो कंडीशन क्या थी, मतलब क्या प्रॉब्लम थी आपको? हमारी कंडीशन बहुत हालात बहुत बेकार है जी। मेरे घर वाले 1.5 साल हो गए गुजरे हुए। उनसे पीछे हम बहुत लाचार हो गए जी। ना खाने को राशन ना घर में, बहुत परेशान है हम। हमारे छत पे टीन पड़ी, पूरी रात बारिश आवे तो बाहर बैठ जावे। की करी पीछे कभी आंधी आवे तो कीकर गिर गई हमारे टीनन पे। आंधी आवे तो उड़ जावे टीन। बहुत हमारे हालात बहुत है जी। बारिश आवे टपके, बहुत गर्मी पड़े। तो हमारे गुरुजी ने प्रार्थना सुन ली है जी। अब हमें बहुत अच्छा लग रहा है हमें गुरुजी की ओर से। गुरुजी ने राशन की बहुत कर रखी है। हमारे बच्चे अब बहुत पेट को हो गए, कभी भूखे सोवे, कभी चटनी तो खावे जी, कभी एक छाक होवे भी ना हमारे खाने को। गुरुजी ने पूरी सुविधा करी है जी। अब देखो गुरुजी छत भी कर रहे हैं सिर्फ हमारे पे। सुमन जी, ये बताइए कि जैसे आपने बताया कि आपके हस्बैंड को 1.5 साल हो गया लगभग गए हुए जी, है ना? तो आपके बच्चे कितने हैं? बच्चे 3 है जी मेरे। कौन कौन सी क्लास में? एक लड़का 10वीं में और जो छोटे हैं 2 7वीं में, 7वीं में। मतलब तीनों बच्चे पढ़ने वाले हैं? 3 बच्चे पढ़ रहे हैं जी। ठीक है। सब गुरुजी ने ही करो जी। पढ़ाई लिखाई थे, वर्दी थे, किताब कॉपी सब गुरुजी ने करो जी। राशन वगैरह सब गुरुजी के हाथ से आ रहा है। तो सुमन जी, ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज की जो ये आवास निर्माण योजना है, जहाँ जैसे मकान बनवाए जाते हैं, इसके बारे में आपको कैसे पता चला? वो है शारदा दीदी यहाँ से, उनसे पता पड़ो जी। हमें 4-5 महीना हो गए, उनसे बात हुई हमारी, तो उन्होंने बताया हमें, जब से पता पड़ी है जी हमें गुरुजी ने। तो जैसे कि आपके पास, जैसे हमने सुना था कि लगभग 4-5 महीने राशन सेवा भी पहुंची थी। हाँ जी, हाँ 4-5 महीने राशन 4 महीने राशन आ गो जी हमारे। तो मकान की, जैसे मकान बनवाने के लिए आपने प्रार्थना की थी या फिर उनकी तरफ से कुछ बोला गया था मकान के लिए? हम प्रार्थना हमने भी बोली थी, गुरुजी ने भी सुनी हमारी प्रार्थना। हमारे बहुत हालात बहुत नाजुक है जी। पूरा बच्चे ना सो गए, तो गुरुजी ने हमारी प्रार्थना सुन ली है जी। देखो घर की उकारी है गुरुजी ने हमारी। तो जैसे कि आज आपका मकान बनवाया जा रहा है, इसकी जगह लगभग जगह कितनी है आपकी? ये होएगी 30 गज होएगी जी। 30-40 गज। हाँ 30-35 ऐसी होएगी, 30 ही होएगी फिलहाल तो। और जहाँ अभी आप रह रहे हो वो किसका घर है? वो हमारे जैसे बोल रहे हैं देवर जेठ भैया रहे हैं ना, उनके वहां में रह रहे हैं जी अब हम फिलहाल। तो यहाँ का वो लोग किराया वगैरह ले रहे हैं आपसे? नहीं, किराया नहीं ले रहे जी। तो जैसे कि आपने इनसे बातचीत करी होगी, जो ये सेवादार मकान बनवा रहे हैं, तो ये बताइए कि उन्होंने क्या कुछ बताया कि ये जो मकान है वो कब तक बनकर तैयार हो जाएगा? ये बता रहे हैं जो लग जाएंगे 20-25 दिन मतलब 20-25 दिन में आपका मकान बन जाएगा? हाँ जी, 20-25 दिन बता रहे हैं जी। तो अभी आप क्या कुछ कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज को कि उनके द्वारा आपका जो ये मकान बनवाया जा रहा है? क्योंकि आज एक जो नॉर्मल परिवार है वो भी सोच नहीं पाता मकान बनवाने के लिए, क्योंकि हर किसी के लिए बड़ा मुश्किल काम होता है मकान बनवाना, लेकिन आज आपका मकान बनवाया जा रहा है, तो आपको क्या कुछ कहना चाहोगे संत रामपाल जी को? कभी सोची नहीं कि हमारे बच्चन के पेट भी कैसे भरेंगे। अब गुरुजी ने हमारी प्रार्थना सुनी है जी। अब हमें बहुत अच्छा लग रहा है, गुरुजी को धन्यवाद कर रहे हैं जी। हम हमारे बच्चे भी खुश हैं और हम भी खुश हैं जी अब। और यहाँ पर जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे सेवादार आ रहे हैं और सेवा में लगे हुए हैं, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहोगे? धन्यवाद करती हूँ सबके लिए। धन्यवाद जी। धन्यवाद। तो दर्शकों, जैसे कि अभी आपने देखा, हमने इनसे जाना, इनका नाम सुमन है और लगभग 1 से 1.5 साल पहले इनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। और जब से जो इनके, जैसे कि मैंने बताया, जो मकान है ये पहले, सुमन जी ये बताइए कि जो आपका मकान था पहले कितना बना हुआ था? ये थोड़ा पटावते नीचे और टीन पर ही लोहे की चादर जी। हाँ, तो दर्शकों, जैसे कि सुमन जी ने बताया कि थोड़ा बहुत बना हुआ था, उसमें लोहे की टीन पड़ी हुई थी। और जैसे कि बारिश आती है, आपको पता है अभी भी बारिश का ही मौसम चल रहा है, तो कभी भी बारिश आ जाती है तो उसमें जो है मकान में पानी भर जाता था। और इनके 3 बच्चे हैं, जो कि तीनों ही बच्चे पढ़ने वाले हैं। लगभग 30-35 गज उन्होंने जगह बताई है। यहाँ पर जो मकान बनवाने की जो सेवा है संत रामपाल जी महाराज अपने अनुयायियों को दे रहे हैं, और यहाँ पर जो है मकान बनवाया जा रहा है। अभी तक तो हमने बात की कि ये मकान जिनका बनवाया जा रहा है उनसे हमने बातचीत की, यहाँ जो सेवादार हैं हमने उनसे बातचीत की। अब हम यहाँ पर जो ग्राउंड में जो सेवादार काम कर रहे हैं, अब उनसे जानेंगे कि वो किस प्रकार से जो ये सेवा है, इतनी गर्मी में, इतनी भीषण गर्मी में सेवा करने का उन्हें जो प्रेरणा है वो कैसे मिलती है। क्योंकि
आजकल जो लोग दिहाड़ी मजदूरी पे जाते हैं वो भी इतनी गर्मी में काम करने के लिए सोचते नहीं है, वो भी अपनी छुट्टी करके बैठ जाते हैं। लेकिन जो यहाँ संत रामपाल जी महाराज के फॉलोवर्स हैं वो इस भीषण गर्मी में यहाँ पर लगे हुए हैं। तो आइए जानते हैं कि कितने पैसे संत रामपाल जी महाराज इनको दिहाड़ी मजदूरी दे रहे हैं, जिस प्रकार से इतनी गर्मी में लगे हुए हैं। तो आइए जानते हैं। तो दर्शकों, अभी हम जानेंगे कि यहाँ पर जो सेवादार लगे हुए हैं, जो जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पर दीवार तोड़ रहे हैं, ईंट को साफ कर रहे हैं, तो उन सेवादारों से हम जानेंगे कि यहाँ पर उनको जो सेवा कर रहे हैं इसकी उन्हें कितनी मजदूरी मिल रही है। नमस्कार सर। सत्साई सर, आपका क्या नाम है? बनवारी दास। सर, कहाँ से आए हो आप? मैं मिर्जापुर फरीदाबाद से। मतलब आप भी फरीदाबाद से आए हो? हाँ जी। तो सर ये बताइए कि यहाँ पर आप इतनी भीषण गर्मी में लगे हुए हो, अब ये काम करने के लिए आपको यहाँ पे कितनी दिहाड़ी मजदूरी मिल रही है, जिस प्रकार से आप इतनी गर्मी में भी लगे हुए हो? ये सब सेवा है हमारी, कोई दिहाड़ी नहीं है, सब अपनी अपनी सेवा में लगे हुए हैं। सर, जैसे कि हम देखते हैं जिन लोगों को दिहाड़ी मजदूरी मिलती है वो भी इतनी भीषण गर्मी में जल्दी से काम करने के लिए हाँ नहीं करते, और आप बिना किसी मजदूरी के, बिना किसी पैसे के यहाँ पर लगे हुए हो। इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है? ये जो सेवा भाव है वो आपके अंदर कहाँ से आता है? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज हैं, वो हमें ये सेवा का लाभ देते हैं और वो वही प्रेरणा करते हैं कि बेटा सेवा करो और सब कुछ मिलेगा। तो सर, यहाँ पर आज पहला दिन है, तो यहाँ पर लगभग कितने बजे से सेवा स्टार्ट हो गई थी? आप कब पहुँचे? सुबह सेवा 9 बजे से स्टार्ट थी और मैं 11:30 बजे आया था यहाँ पे, तो 11:30 बजे से अभी लगे हैं और 10-12 दिन तक, जब तक मकान कंप्लीट नहीं होगा तब तक सेवा लगातार रहेगी। मतलब यहाँ पर सेवादार आते रहेंगे? हाँ, सेवादार चलते रहेंगे लगातार, काम बंद नहीं होगा। तो सर, यहाँ पर जितने भी सेवादार आते हैं उनमें से किसी को तो पैसा दिया जाता होगा? नहीं, किसी को पैसा नहीं मिलता है, ये निःशुल्क है, सब अपनी अपनी सेवा में है। धन्यवाद सर। सच। तो दर्शकों, आइए कुछ माताओं बहनों से भी जानते हैं कि यहाँ पर सेवा करके उनको क्या कुछ महसूस हो रहा है। तो आइए। नमस्कार जी। नमस्कार। सच साहिब है। क्या नाम है आपका? श्यामवती दासी। आप कहाँ से आए हो? आप नीम के गांव से। यहाँ पर आप आए हो, यहाँ पर जो सेवा कर रहे हो इसके आपको कितने पैसे मिल रहे हैं? एक भी नहीं मिल रहे, परमात्मा की दया से। तो मैडम ये बताइए कि आपने कहा है कि एक भी पैसा नहीं मिल रहा, तो फिर इतनी भीषण गर्मी में आप किस लिए लगे हुए हो? परमात्मा की सेवा है, मालिक की दया से। मतलब परमात्मा की सेवा में लगे हुए हो आप? हाँ जी। तो ये बताइए कि जो ये आपके अंदर इतना सेवा भाव है कि आप इतनी गर्मी में भी लगे हुए हो, इसकी प्रेरणा आपको कैसे मिलती है? मोक्ष के लिए, उसके लिए परमात्मा हम पे दया करे। अच्छा। हाँ जी। तो आप पैसे खुद नहीं लेते या फिर संत रामपाल जी महाराज देते ही नहीं है? इसमें क्या? नहीं, हम खुद नहीं, अपने मोक्ष चाहिए हमें मोक्ष चाहिए, सुख शांति चाहिए, परमात्मा पैसे नहीं चाहिए हमें। तो ये बताइए, जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर जिनका बन रहा है यहाँ पर मकान, उनके यहाँ पर आप सेवा के लिए आए हुए हो, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जगह जगह पर मकान बनवा रहे हैं, तो ऐसे जरूरतमंद परिवारों के लिए जो संत रामपाल जी महाराज ने एक मुहिम, अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? परमात्मा की दया से यही है, परमात्मा ने गरीबों की सहायता कर रहा है, सबको अच्छा दे रहा, प्रणाम मकान बना रहा है, सब कुछ मालिक जिम्मेदारन को सहायता कर रहा, परमात्मा सब कुछ मालिक दे रहा है। परमात्मा तो जुड़ो, भक्ति करो, सब कुछ परमात्मा देगा। मतलब भक्ति करने से जो इंसान है उसको सभी प्रकार के लाभ मिल जाएंगे? सब प्रकार के लाभ मिलेंगे, करके देखो कैसे मिलते। परमात्मा को सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, मालिक सबको दया करेगा। धन्यवाद। सही। तो दर्शकों, जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर सभी लोग सेवा में लगे हुए हैं, चाहे बच्चे हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे आदमी हों, सभी के सभी यहाँ पर परमात्मा की, जैसे कि ये लोग बोलते हैं कि परमात्मा की सेवा में लगे हुए हैं। आप देख सकते हो छोटे छोटे बच्चे भी बिना गर्मी को देखे हुए, मतलब गर्मी को काटते हुए यहाँ पर सेवा में लगे हुए हैं, और सभी का कहना है कि ये परमात्मा की सेवा है। चाहे घर किसी का भी बन रहा हो, लेकिन इनका मानना है कि ये जो है परमात्मा की सेवा है, और परमात्मा की सेवा करने से मोक्ष मिलता है, लाभ मिलता है। और जिनका घर बन रहा था, हमने उनसे भी जाना, तो उन्होंने कहा कि वो संत रामपाल जी महाराज को भी धन्यवाद कहना चाहेंगे, और कहीं ना कहीं जो ये सेवादार लगे हुए हैं इन सभी को भी वो धन्यवाद कहना चाहेंगे। सभी प्रकार से जो है आज के युवा वर्ग के लोग, जैसे कि हम देखते हैं इतनी भीषण गर्मी में तो बच्चे अपने घर में रहते हैं, टीवी चलाते हैं, एसी में रहते हैं, कूलर में रहते हैं, पंखे में रहते हैं, और यहाँ पर इतनी भीषण गर्मी में परमात्मा की सेवा के लिए बच्चे लगे हुए हैं। यहाँ पर सिर्फ बच्चे ही नहीं है, यहाँ पे
जिसमें बुजुर्ग भी लगे हुए हैं, औरतें भी हैं, जो बुजुर्ग महिलाएं हैं वो भी यहाँ पर सेवा में लगे हुए हैं। आप देख सकते हो चारों तरफ, एक बार मैं कैमरामैन से कहूंगी चारों तरफ कैमरा घुमा कर दिखाया जाए कि किस प्रकार से सभी के सभी छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सभी के सभी अपनी सेवा में इस प्रकार से लगे हुए हैं। तो दर्शकों, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे जो सेवादार हैं उनको दिखाया, जिनका घर बन रहा है, जिनका मकान बनवाया जा रहा है, उनसे हमने बातचीत की। अब उनकी पड़ोसी हैं, उनसे बातचीत हम करेंगे। तो नमस्कार जी। नमस्ते जी। क्या नाम है आपका? गीता। आप यहाँ कहाँ रहते हो? मैं पर एक जाठ में शारदा आंटी के माँ। तो ये बताइए कि यहाँ पर जो सुमन जी है उनका घर बनवाया जा रहा है, मकान बनवाया जा रहा है, उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? जी बढ़िया, गरीब आदमी है, क्योंकि कोई सहारा ना बेचारी को। बात ये है, बहुत अच्छा होगा जो बन रहा है इसको घर। जो रामपाल बाबा सेवा कर रहे हैं, मैं तो बहुत ही खुश हुई बात है जो इस बच्ची की अब सेवा कर रहे हैं इस वक्त। तो जैसे कि संत रामपाल जी महाराज की जो ये मुहिम है वो कहते हैं ऐसे बहुत सारे जो जरूरतमंद परिवार है उनके घर बनवाए जा रहे हैं। तो आप संत रामपाल जी महाराज की इस मुहिम के बारे में, या फिर जैसे आपने देखा होगा यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज के फॉलोवर्स हैं, अनुयायी हैं, वो लगे हुए हैं, इनको एक पैसे की दिहाड़ी मजदूरी नहीं मिलती है, फ्री में लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये चौंकाने वाला तो होगा आपके लिए। चौंकाने वाला है जी। देखो जी, बाबा इतनी सेवा करवा रहे हैं, सब इतने बड़े छोटे सभी आदमी हैं यहाँ में, और सभी कर रहे हैं। एक पैसे की किसी को जरूरत ना, उन्हें एक भाव की जरूरत है कि बाबा का भाव सही है, बस यही सब चीज है। और जैसे कि इनका, जैसे आपको पता है इनकी क्या स्थिति थी पहले, और अभी इनका मकान बनवाया जाएगा। कहीं ना कहीं ये जो गांव है फतेहपुर, ये सब यहाँ पर जो ये मकान बनवाया जा रहा है उनके लिए कहीं ना कहीं एक मिसाल ही है कि यहाँ पर एक मकान बनवाया जा रहा है जिसमें इनसे कोई भी पैसा नहीं लिया गया। एक मिसाल है, क्योंकि गरीब आदमी का आज तक यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं है ना, तो रामपाल बाबा कर रहे तो ये की मिसाल ही है। अम्मा, आप क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी को, जिन्होंने इनका सुमन जी का मकान बनवाने की जो योजना चला रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? ये बैठ के बाबा बढ़िया सेवा कर रहे हैं, बढ़िया सेवा कर रहे। हमें तो बड़ी खुशी है, बेचारी दुखी है, आदमी तो दुखी, बेचारा आदमी भी गयो, और अब बच्चा छोटे छोटे, यहाँ की यू मदद थे रही है ना, यू बहुत ही बढ़िया लग रही है। की बात है यार, हमें बड़ी खुशी है। हाँ, ये बेचारी की मदद थे रही है जो हमें बढ़िया। फिर बेचारी पे अब तो काम भी नहीं होता है। जो मकान बनवाने की उसको देख रेख के लिए जो यहाँ पे सेवादार मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। तो नमस्कार सर। साहिब जी। सर, आपका क्या नाम है? विजेंद्र दास। सर, आप कहाँ से आए हो? ये फरीदाबाद से ही संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं सभी ये। तो सर, यहाँ पर हम जानना चाहेंगे कि जो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आवास निर्माण योजना के तहत यहाँ पर एक जरूरतमंद परिवार का मकान बनवाया जा रहा है, तो ये जो योजना है वो किस तरीके से कार्य करती है? ये संत रामपाल, हमारे सतगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा एक विश्व स्तरीय अन्नपूर्णा मुहिम एक चलाई गई है। उसी के तहत जो भी एक निर्धन परिवार है या लाचार है या गरीब है जिसकी कोई अर्निंग मंथली नहीं है, उसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी एक जैसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, जैसे परिवार में राशन सामग्री है, बच्चों की पढ़ाई है, बच्चों के अगर कोई बीमार है तो उसका इलाज है, तो उसी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार इस निर्धन परिवार के आवास सेवा के तहत ये मकान संत रामपाल जी महाराज जी इस परिवार के लिए फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद गांव फतेहपुर बिल्लोज में बनवा रहे हैं। जैसे कि सर आपने बताया कि आप फरीदाबाद से ही हो, तो आप ये बताइए कि फरीदाबाद में ही संत रामपाल जी महाराज ने ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत कितने घर यानी कितने मकान बनवाए हैं? जो संत रामपाल जी महाराज जी हमारे सतगुरुदेव है उनके द्वारा चलाई गई जो एक अन्नपूर्णा मुहिम है, उसमें राशन सामग्री के तो लगभग सैकड़ों परिवार है, और जो मकान जो सेवा है वो ये फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में तीसरी मकान संत रामपाल जी मरवान तीसरा बनवा रहे हैं ये। बाकी और भी सेवाएं भी अभी जगत से आई हुई हैं मकान बनाने के लिए, प्रार्थना के लिए, तो वो भी संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना गई हुई है। जैसे जैसे संत रामपाल जी महाराज जी आदेश देते रहेंगे, उनके आदेश अनुसार ये संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसके तहत ये मकान सेवा चलती रहेगी। सर, एक बात और जानना चाहेंगे कि ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है जो संत रामपाल जी महाराज के थ्रू चलवाई जा रही है, इसके तहत जो लोग हैं, जो जरूरतमंद परिवार हैं, उनको क्या क्या मदद मिलती है? सत्य बहन जी, ये हमारे चतुर रामपाल जी महाराज ने एक मुहिम चलाई है अन्नपूर्णा मुहिम, जिसमें इसके तहत रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। उसमें रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा सब कुछ दिया जाता है जरूरतमंद परिवार को। मतलब अगर और जैसे मकान भी बनवाया जा रहा है, राशन भी दिया जा रहा है और शिक्षा भी बच्चों को। हाँ, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान सब कुछ दिया जा रहा है।
सर एक बात और जानना चाहेंगे कि अभी तो हमने फरीदाबाद के बारे में जाना, लगभग 2 से 3 घर बनवाए गए हैं, लेकिन अगर ओवरऑल पूरे इंडिया की बात की जाए तो लगभग कितने घर संत रामपाल जी महाराज के द्वारा बनवाए जा चुके हैं? हजारों मकान बन चुके हैं, हजारों चल रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो बनाए जा रहे हैं। तो सर भविष्य में आप क्या देखते हैं, भविष्य में ये जो मकान बनवाने की योजना है वो कितनी और आगे तक जा सकती है? ये संत रामपाल जी हमारे गुरु जी बताते हैं कि कोई भी दुखी परिवार नहीं रहेगा, सत्युग जैसा माहौल हो जाए, सबको सुखी कर देंगे, जिसकी जो जरूरत है सबकी पूरी करेंगे। गुरु जी ने आदेश दे रखा है, ये सबका सारा काम पूरा हो जाएगा, कोई दुखी नहीं रहेगा। साहब जी, मेरा नाम संदीप दास है, मैं फरीदाबाद से। सर एक बात बताइए, यहाँ पर जिनका मकान बनवाया जा रहा है उनके बारे में बताइए कि उनके फैमिली में क्या कंडीशन थी जिसके थ्रू यहाँ पर जो उनका मकान बनवाया जा रहा है? उस बहन के विधवा है सर, वो बहन उसके बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं उनके। उनका परिवार है ना बिल्कुल गरीब स्थिति में था। परमात्मा की दया से वो उनकी देखते हुए भगवान ने आदेश दिया पहले मकान बनाओ। पहले तो राशन सामग्री उनके घर पहुंचाई गई, अब तक मेरे ख्याल 4-5 बार राशन सामग्री दी जा चुकी है। उसके बाद में जो उनकी मकान की कंडीशन बिल्कुल खराब थी, ऊपर टीन थी छतों, जो पानी में बरसात में नीचे टपकता था सारा पानी, गर्मी में वो बिल्कुल गर्म होकर ना बैठने लायक नहीं था सिस्टम सारा। फिर भगवान ने दया करी है उसको नया बनाने के लिए। सर उनका मकान जो है वो पहले स्थिति में था, खराब स्थिति में था, वो पूरा जर्जर हालत में। लगभग कितनी जगह है उनके मकान की? करीब मेरे ख्याल से 40 या 44 गज है। तो सर जैसे कि आपने बताया कि लगभग 4 से 5 महीने से उनको राशन सामग्री पहुंचाई जा रही है, अब उनका आदेश आया था मकान बनवाने का। हाँ जी, हाँ जी, पहले सामग्री थी, राशन सामग्री दी जाती थी, अब उनको आदेश दिया गया भगवान की तरफ से इनका मकान और तैयार करवाओ। सर आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए हो? सत्य साहिब कुलदीप दास फरीदाबाद से। सर ये बताइए कि जैसे कि सर ने हमको पहले बताया कि इस मुहिम के तहत जो शिक्षा भी प्रोवाइड की जा रही है, जैसे कि उन्होंने बताया सर ने कि उनके 3 बच्चे हैं, तो 3 बच्चे हैं तो उनकी शिक्षा का क्या है अभी, मतलब स्टार्ट वो कर चुके हैं या फिर जो संत रामपाल जी महाराज के थ्रू? संत रामपाल जी भगवान जी की दया से उनकी शिक्षा सतगुरु रामपाल जी महाराज भी करवा रहे हैं और दवाई का भी दे रहे हैं और राशन दे रहे हैं। संत रामपाल जी भगवान घर भी बनवा रहे हैं और भी संत रामपाल जी भगवान जी की जन कल्याण योजना बहुत चल रही है, उसके तहत सतगुरु रामपाल जी भगवान मदद कर रहे हैं पूरे विश्व में। ये सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज जी, इनके 3 बच्चे हैं, तो संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश है इसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो भी परिवार लाभार्थी है वो सरकारी संस्था में शिक्षा प्राप्त करेगा। तो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इन तीनों बच्चों का जिस एज के अनुसार जो स्टैंडर्ड बनता है उसमें एडमिशन करा के संत रामपाल जी महाराज जी ने सारी किताब, कॉपी, ड्रेस, बैग वगैरह सब संत रामपाल जी महाराज जी ने बच्चों को देके इनके शिक्षा सुचारू कर रखी है। सर एक अहम बात और जानना चाहेंगे कि जैसे कि संत रामपाल जी महाराज तो ये मुहिम पहुंचा ही रहे हैं, लेकिन क्या इनको सरकार की तरफ से कुछ सहायता नहीं मिली? जैसे कि आपने बताया कि वो विधवा हैं, उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी, तो मतलब उनको पहले कोई उसका भी लाभार्थी जैसे विधवा होते हैं उनको भी पेंशन वगैरह मिलती है, तो ऐसा कुछ उनको नहीं मिलता था? नहीं, अभी सर इन्होंने बताया कि सरकार की तरफ से कोई इनको ऐड प्राप्त नहीं है। कुछ जो पेंशन थी विधवा पेंशन, उसके कुछ अभी पेपर फॉर्मेलिटी पूरी नहीं है। बाकी इनके लिए तो एक दिन भारी था जीवन निर्वाह करने के लिए, तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने तुरंत इनको राहत दी है और ये अभी उसकी भी हम कोशिश करेंगे कि इनकी पेंशन सरकार के द्वारा दी जाती है उनको मुहैया कराई जा सके। जो संत रामपाल जी महाराज के थ्रू ये बहुत बड़ी अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, जो कहीं ना कहीं एक जरूरतमंद परिवार के लिए वरदान ही साबित हो रही है, तो ये इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? संत रामपाल जी महाराज जी का मुख्य उद्देश्य है कि कल युग में सतयुग की शुरुआत, और जो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जन कल्याण योजना उसके तहत ये हो चुका है। संत रामपाल जी महाराज एक संत नहीं है, एक पूर्ण परमात्मा के ये अवतार है। तो सारी सृष्टि पे जितने भी जीव है, जितने बच्चे, सारी उनकी ही संतान है, तो वो किसी भी बच्चे को दुखी नहीं देख सकते। तो संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य है पृथ्वी पे कोई भी जीव दुखी ना रहे, सबको 2 समय का खाना मिले, सर पे छत मिले। तो उसके तहत संत रामपाल जी महाराज जी ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है। धन्यवाद सर। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो।